Hey guys, welcome to Super Ultra Classes, which is one of the free platform on YouTube which provides you with free education. So guys, मैं बता दूं कि ये चैनल ना क्लास 9th एंड 10th के साइंस के सारे चैप्टर्स के वीडियोस देगा तुम्हें। और गाइज मैंने सोचा कि कभी कभी मैथ्स के और एसएसटी के कुछ चैप्टर्स कौन से है, तो वो जो कुछ चैप्टर्स मैंने बोले वो है उन दोनों सब्जेक्ट्स के हार्ड चैप्टर्स, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज हमने क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 लिया है, जो कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशन है, यहाँ पे एस लगा दो, ठीक है, इक्वेशंस। और गाइज ये चैप्टर ना सीखना, दिल से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। भैया क्यों इम्पोर्टेंट है? तो भाई ये चैप्टर ना तुम्हारा एक बेस बनाएगा तुम्हारे केमिस्ट्री के लिए, क्लास 10th की केमिस्ट्री के लिए। अगर ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ गया ना तो क्लास 11th एंड 12th में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो गाइस ये अपना पहला वीडियो है इस चैनल पे, और या फिर तुम कह सकते हो पहला एपिसोड है। तो हमने पहले ही वीडियो से एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है मिशन 97+। ऑफ कोर्स तुम्हें समझ आ गया होगा मिशन 97 से मेरा क्या मतलब है। मिशन 97+ से मेरा मतलब है कि 97 और अबव मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। भैया इतने 97 और अबव मार्क्स मिलेंगे कि किसको? अरे यार ज़रूर मिलेंगे। पहले तो डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग रखो, ठीक है। पहले तो दिमाग में ये डाल लो कि मिलेंगे यार, मैं लाके रहूँगा, कौन सी भी हालत हो जाए, आसमान पाताल एक हो जाए, मैं 97% और अबव लाके ही दम लूँगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग रखो, तब भी मिलेंगे। और सेल्फ स्टडी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए हम एक कोट लाए हैं, मतलब मैंने एक कोट लाया है जो है वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द योर सक्सेस मेक द रॉकिंग बैंड नॉइज। यहाँ पे इतना लिखा नहीं कि मेक द योर सक्सेस रॉकिंग बैंड नॉइज, लेकिन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी जीत शोर मचाए। इसका मतलब अगर तुम शांति से स्टडी करोगे ना तो तुम्हारी जीत ने ना तुम्हारे रिजल्ट्स ने पूरे क्लास में क्या, पूरे स्कूल में शोर मचाना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ यार बढ़ते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस तुम्हारे दिमाग में क्या आता है जब तुम केमिकल रिएक्शन ये वर्ड सुनते हो? सो गाइस तुमको एक वर्ड आता होगा कि यार ये केमिकल, एक दिमाग में ये चीज़ आती होगी, एक केमिकल रिएक्शन। इसमें से मेरे को ये समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन मतलब किसी दो केमिकल्स का रिएक्शन, मतलब किसी दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। बराबर कहा तुमने, लेकिन इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? डिफाइन करना हो तो ऐसे करोगे, द प्रोसेस इन विच टू और मोर। ये देखो यहाँ पे ना टू और मोर के बाद मॉलिक्यूल्स और एटम्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसे कह दो डायरेक्टली, द प्रोसेस इन विच टू और मोर केमिकल्स इंटरेक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो कोई समझना अलग बात है और इसको पढ़ना अलग बात है, ठीक है। समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो पहली बात तुमको दिमाग में ये डालनी है कि केमिकल रिएक्शन क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक इंटरेक्शन है, मतलब दो केमिकल्स दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। क्या नया बनाते हैं? एक नया कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड मतलब क्या? दो केमिकल्स के इंटरेक्शन से बनी हुई कोई चीज़, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। मेरे को तो मैंने जब ये पढ़ा ना बहुत सिंपल लगा मेरे को। तो गाइज एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा, पहले इसको जरा फॉर्मूला के स्ट्रक्चर से समझते। तो समझो एक केमिकल ए, ठीक है, केमिकल ए, इसको नाम दे दिया हमने, स्पेसिफिक नाम नहीं देते इसको, केमिकल ए समझ लो। अब जब ये केमिकल ए केमिकल बी के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कंपाउंड ए बी, ठीक है। केमिकल ए केमिकल बी के साथ इंटरेक्ट और या फिर कह सकते हो रिएक्ट करता है, उसके साथ दोनों बनाते हैं कंपाउंड ए बी, ठीक है। केमिकल ए बी भी कह सकते हो, तुम्हारे चॉइस, तुम्हें क्या कहना है, लेकिन जनरली कंपाउंड कहा करो यार, थोड़ा सा केमिस्ट्री के हिसाब से कहा करो, ठीक है। भैया एग्जांपल दो। अरे देता हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? देखो वाटर का ही सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने ताकि सबको समझेगा। H2+O2। अब H2 क्या है? हाइड्रोजन, सबको पता है यार, 9th में हमने सीखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग मी वाटर, ठीक है। अब भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पे भी 2 है मान लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के तो यहाँ पे तो एक ही है,
ऐसे कैसे, दिस इज़ नॉट फेयर। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत डिटेल में सिखाऊंगा अगली 2-3 स्लाइड्स के अगले 2-3 स्लाइड्स के बाद। तो अभी बैलेंस कर देते। बैलेंस करने में क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा। मैं एकदम डिटेल में सिखाऊंगा यार बैलेंसिंग, ठीक है, इसी वीडियो में सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सो गाइस, अभी केमिकल रिएक्शन तो समझ गया, लेकिन भैया केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है, डाउट्स आते रहते हैं हमारे दिमाग में। तो केमिकल इक्वेशन बस एक सिंबॉलिक या फिर कह सकते हो मोर प्रिसाइजली मैथमेटिकल रास्ता है जिससे तुम एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। भैया मतलब अरे कुछ नहीं यार, बस बहुत सिंपल। देखो केमिकल इक्वेशन ना केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली नंबर्स और फॉर्मूलाज के साथ रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है, एक तरीका है, ठीक है, इतना दिमाग में डाल लो। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे भैया, अरे बहुत सिंपल है। देखो chemical reaction is a mathematical way to represent a chemical equation is a mathematical way to represent a chemical reaction। यहाँ पे केमिकल लिख देना, ठीक है, यहाँ पे केमिकल लिख देना। मैं लिखना भूल गया, ठीक है, सॉरी। अब एग्जाम्पल दो भैया, ये लो एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल रिकॉल करते हैं, ठीक है, H2 + O2 में वाटर, ठीक है। ये देखो, ये जो वे है, ये जो जरिया है, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको हमने इतना लिखा क्या, हाइड्रोजन प्लस। तो देखो केमिकल इक्वेशन से क्या समझता है हमको, केमिकल इक्वेशन से ना देखो हमको पता चलता है स्पेसिफिक एलिमेंट के कितने एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। मोर प्रिसाइसली केमिकल इक्वेशन से हमको समझता है कि कितने एटम्स है भैया। अगर तुम वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो इतना नहीं समझेगा तुम्हें कि कितने एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि हमें कितने एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो समझता है। और दूसरी बात कि हाँ, ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ओके, दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड, दिमाग में डाल लो ये। अब तो चलो यार बढ़ते आगे। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इसको समझ गए ना तो आगे का बहुत सिंपल जाएगा, ठीक है। तो पहले समझते यार रिएक्टेंट क्या है। तो देखो ये इतना बड़ा चार्ट दे दिया भैया, आपने हमारे सामने, ये इसको समझाओगे। अरे समझाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो देखो ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो के पीछे जो केमिकल्स रहते हैं, जो एलिमेंट्स रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। बहुत सिंपल है। रिएक्टेंट्स वो केमिकल्स या फिर एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स बोलो, वो एटम्स केमिकल्स रहते हैं जो एरो के पीछे रहते हैं, ठीक है। इस साइड को रिएक्टेंट साइड बोलेंगे। और ये जो साइड दिख रही है एरो के सामने, इस एरो के नोक के सामने, ये है प्रोडक्ट साइड। तो इन दोनों रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट बनता है वो एरो के आगे दिखाते हैं हम, ठीक है। एकदम बेसिक है यार, सबको पता है, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आगे डाउट ना आए। अब भैया सब कुछ तो समझ गए आप, कुछ होता होगा ना केमिकल रिएक्शन पे, कुछ चीज़ें होती है, ऑफ कोर्स होती है यार, ठीक है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं सबको। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ बदलाव आते हैं। देखो क्या बदलाव आते हैं। पहली बात तो उनके फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। यानी कि मान लो सॉलिड है, मान लो एक सब्सटेंस उनमें से सॉलिड है, ठीक है, मैं लेट मी राइट, एक सब्सटेंस सॉलिड है। अब वो केमिकल रिएक्शन के बाद या तो लिक्विड बन सकता है या तो गैस बन सकता है, ठीक है, रिएक्शन पर डिपेंडेंट। भैया एग्जांपल दो, अरे वाटर का ही एग्जांपल ले लो। वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस है, आइस को अगर हीट करोगे तो आइस बदलेगा लिक्विड में यानी वाटर में, अगर और हीट करोगे तो वो लिक्विड बनेगा गैस में यानी कि ऑफ कोर्स वाटर वेपर में, ठीक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं होता यार, गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस आल्सो टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, दिमाग में डाल लो ये। और क्या होता है भैया, अरे भैया कलर चेंज होता है, ठीक है, कलर भी चेंज होता है। और क्या भैया, और क्या होता है, अरे यार चेंज होता है टेम्परेचर में तो ऑफ कोर्स चेंज होता ही होगा। मैक्सिमम टाइम्स ना टेम्परेचर में चेंज होता है, लेकिन कुछ बार होता नहीं है, ठीक है। अब देखो वाटर को हीट करोगे तो उसकी वेपर जो बनेगी वो भी, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ही रहेगा ना, तो मैक्सिमम टाइम्स टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, भैया ये प्रेसिपिटेट क्या है, ठीक है से समझो। अरे समझाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो प्रेसिपिटेट मतलब सिंपल से भाषा में समझो तो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस है। यानी कि भैया, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ इनसोल्यूबल है, कुछ हमको दिखेंगे वो उस केमिकल में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस आएंगे डॉट वाले, तो उनको हम बोलते हैं
उनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, आई होप इतना समझ में आया हो। अब देखो भैया, आपने बोला था केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, यार करते हैं ना बैलेंस, क्यों डर रहे हो? ठीक, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। तो भाई पहले तुमको ये समझना होगा कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता क्या है। ठीक है, बेसिक समझ जा करो, बेसिक से तुम्हारा वो कंसेप्ट का बेस तैयार होगा। तो भाई समझ लो, ठीक से समझ लो। Balancing is a method in which we make the both sides of both sides of equation equal। नहीं समझ में आया? अब देखो, बैलेंसिंग एक ऐसा जरिया है जिसके अब यार हिंदी में इतना कुछ बोलते नहीं आ रहा मुझे, ये जिसके जरिए तुम दोनों साइड के, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, मैंने अभी बताया ना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के मास को सेम, वो 9th में तुमने लॉ पढ़ा था ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, वही लॉ यहाँ पे काम आने वाला। देखो, रिएक्टेंट साइड पे जो मास है वो सेम रहना चाहिए और प्रोडक्ट साइड में जो मास है भैया वो भी सेम रहना चाहिए। अब उनको सेम बनाने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक से समझा? अब तुम्हें समझ में आया होगा कि बैलेंसिंग है क्या और हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब भैया बताओ कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, कुछ मेथड्स यूज करते हैं हम बैलेंसिंग के लिए। तो भैया 2 मेथड्स है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही दिया है, तो मैं एक ही समझाऊंगा। अगर तुम्हें दोनों सीखने तो कोई बात नहीं यार, मैं ट्राई करूंगा कि और एक वीडियो बनाऊँ वो दूसरी मेथड के लिए, तो मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और जल्दी बनाऊंगा मैं वो वीडियो, ताकि तुमको जल्दी पता चल सके वो मेथड। तो पहले हमारे जो एनसीईआरटी में मेथड है भैया वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, समझते यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो हिट एंड ट्रायल के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल्स, हमारा रेगुलर का वाटर का एग्जांपल भैया। तो देखो, अभी यहाँ पे H2 है, मान लिया भैया H2 के 2 एटम्स है, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, किधर है? रिएक्टेंट साइड पर है। ठीक है, ध्यान में रखना, एरो के आगे के पीछे, नहीं तो कर दोगे मिस्टेक। अब यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ पे 2 एटम्स है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। यहाँ पे LHS और RHS बोलते हैं यार। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइसली LHS और RHS बोलते हैं, तो मैं भी बोलता हूँ, ज्यादा लॉन्ग कट नहीं जाते। यहाँ पे हाइड्रोजन के LHS में 2 एटम्स है, यहाँ पे भी 2 है, अच्छी बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे नहीं है, दिस इज नॉट फेयर भैया। तो क्या करेंगे यार, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के, लेकिन हमने डिस्टर्ब कर दिया भैया हाइड्रोजन को। कैसे डिस्टर्ब किया भैया? देखो, 2 इंटू ऐसे ना मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान रख लो, 2 इंटू 2 उस एलिमेंट के साइड में जो नंबर रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 हो गया भैया 4, कर दिया हमने हाइड्रोजन को इनबैलेंस, तो कर दिया यार बैलेंस। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ पे है हाइड्रोजन के 4, यहाँ पे है हाइड्रोजन के एटम्स 4, यहाँ पे है ऑक्सीजन के एटम्स 2, यहाँ पे है ऑक्सीजन के एटम्स 2। कैसे 2 है ये देखो यार, ये 2 इधर लग गया। ओके, समझ में आएगा इस शायद से समझ में आ गया, लेकिन और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लिया करो ताकि तुमको समझ में आएगा। ठीक से, अब लेते हैं भैया अगली इक्वेशन। ये क्या है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग में क्या है भैया, तुम्हें बोलो। ठीक है, कमेंट्स में तुमको बोलो मेरे को ये क्या है, ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है गाइस, जल्दी बोलो। अरे यार ये भी रफ कर दे। ठीक है, जान लो अभी। हाँ, यहाँ पे ठीक है 2 है ये। अब नाइट्रोजन के एटम्स LHS में है 2 और यहाँ पे है 1, दिस इज नॉट फेयर। यहाँ पे है हाइड्रोजन के एटम्स 2, यहाँ पे है हाइड्रोजन के एटम्स 3। भैया बहुत गलत हो गया, ये इक्वेशन तो पूरी अनबैलेंस है। चलो इसको बैलेंसिंग स्टार्ट करें। तुम्हारा जो फेवरेट एलिमेंट है उससे स्टार्ट करो। अब मेरा तो भैया हाइड्रोजन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन इज इजी टू रिमेम्बर। अब लेते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। भैया कैसे करें? यहाँ पे तो इवन है, यहाँ पे तो ऑड नंबर है। बहुत सिंपल मेथड है। अब बहुत सिंपल तरीका बोलता हूँ, अगर ऐसे इवन ऑड का चक्कर चल गया ना, तुम्हें भी उसको अच्छे से मजा चखाना होगा। मजा चखाने से मतलब है मेरा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 है। उन दोनों को उनके अपोजिट उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 2 वाली साइड को 3 से कर दो। 3 इंटू 2 6। और यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे 3 है, ऑफकोर्स 3 दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 से कर दो, हो गए 3 इंटू 2 6। हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, लेकिन हमने साथ में नाइट्रोजन के ऊपर बैलेंस कर दिया। ठीक है गाइस,
तो यार बहुत अच्छा किया यार हमने, एक साथ में दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस कर दिया, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 3। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। भैया लो एग्जाम्पल, मैंने दिया है आपको एक एग्जाम्पल जो कि है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिविंग में कॉपर ऑक्साइड। बहुत सिंपल यार, ये तो मेरा तो बहुत फेवरेट है। यहाँ पे तो कॉपर ऑलरेडी बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। लगाओ यहाँ पे 2 into 1, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स 2 हो गए, और यहाँ पे हमने कर दिया कॉपर को अनबैलेंस। क्या है भैया, इतना कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल है। अब थोड़ा छोटा 2 निकालता हूँ मैं। अब भैया हो गई बैलेंस। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यार इतने एग्जाम्पल लेंगे अपन। भैया इतने से क्यों लिए? अरे यार तुम एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने वहाँ पूरा PDF दे दिया तुमको बैलेंसिंग, जितने एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, 20 से 30 एग्जाम्पल बैलेंस करते रहो, ठीक है। अगर तुमको ये मेथड पसंद नहीं आई तो मैं जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, जल्द से जल्द कोशिश करूंगा मैं उस वीडियो को बनाने की। वो दूसरी मेथड पे रहेगा जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जल्द से जल्द बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अब भैया देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस नहीं यार, रिएक्शंस है। क्या यार, लोग भी गलती कर देते लिख मैंने अरे यार ठीक से बोला भी नहीं जाता मुझसे, सॉरी यार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, यहाँ पे गलती से मैंने इक्वेशंस लिख दिया। इसको करो रफ और लिखो यहाँ पे रिएक्शंस। ये मेरी हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं आ रही यार, स्टाइलस मेरा खराब हो गया, जान लो, ठीक है। अब क्या करें, इसको ज़रा ज़्यादा ही एडवांस कर दिया। हाँ चलो, अभी सीधे लाइन पर आ जाते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या, कौन से टाइप्स होते हैं यार? सिंपल है, पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ टाइप्स बता देता हूँ। दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा तुम्हें पता ही होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। भैया पांचवा कौन सा है? पांचवा ये रेडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा मैं। इसको हम बहुत मजे से सीखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। बहुत मजे से सीखेंगे, बाकियों को भी सीखेंगे, लेकिन रेडॉक्स को कुछ ज्यादा ही मजे से। तो स्किप मत कर देना यार, धीरे धीरे चलो, ताकि हर कॉन्सेप्ट ठीक से समझे तुम्हें। भैया अब इतनी ही है ना? नहीं, मैंने कुछ और भी डाले, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये वैसे डिस्प्लेसमेंट में डिकम्पोजिशन में आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ही डाल दिया, ठीक है। अब भैया देखते हैं वन बाय वन को। पहले देखते हैं यार कॉम्बिनेशन को। अब कॉम्बिनेशन को देखा जाए, ठीक है, कॉम्बिनेशन को देखते हैं। सो भैया कॉम्बिनेशन को डिफाइन कैसे करोगे? कॉम्बिनेशन को ऐसे डिफाइन करोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड देयर आर 2 or more रिएक्टेंट्स। मतलब भैया, अरे बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है कि 2 or more रिएक्टेंट्स होते, 2 से ज्यादा या फिर 2 होते रिएक्टर्स, 2 or more, 2 or more रिएक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द LHS साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पर 2 or more रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो प्रोडक्ट है तुम्हारा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ एक ही होगा। भैया एक क्यों? अरे यार उसी से तो हम पता लगाते हैं कि वो कॉम्बिनेशन है। ये 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स और एक ही प्रोडक्ट, ठीक है। एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि कैल्शियम, क्या है भैया, ठीक से दिख रहा है? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम OH ट्वाइस भी कह सकते हो। अब यहाँ पे भैया ये S और L क्या है? भैया S से सॉलिड और L से मतलब लिक्विड। अब यहाँ पे AQ है, AQ मतलब एक्वस। भैया एक्वस क्या है? एक्वस मतलब डिजॉल्व इन वाटर, एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं ना, वो डिजॉल्व इन वाटर सोल्यूशन है। अब यहाँ पे लिया हमने, मैंने बताई दी इक्वेशन पूरी। यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट्स है, देयर आर 2 रिएक्टेंट्स प्रेजेंट ऑन द LHS साइड, and on the RHS side there is only one product, ठीक है। दिख रहा है ना यार हमको सीधे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, ओके। तो यार यही था कॉम्बिनेशन में। हाँ भैया यही था, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब चलो बढ़ते आगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ज़्यादा फास्ट भी नहीं करेंगे, अच्छे से एकदम मजे में सीखेंगे। अब डिकम्पोजिशन क्या है? कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे देखो D दिया है, DE
मतलब समझ जाना डिकम्पोजिशन, सॉरी यार यहाँ पे मैंने कॉम्पोजिशन लिख दिया, कॉम्बिनेशन है यार, ठीक है, कॉम्बिनेशन है, डिकॉम्बिनेशन, सॉरी डिकम्पोजिशन बराबर है, डिकम्पोजिशन मेरी गलत था। अब डिकम्पोजिशन है क्या भैया, डिकम्पोजिशन है क्या भैया, लिखा तो ये पूछ के रहे हो, ठीक है, ऐसे पूछ लेता यार मैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट्स इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब देखो डिकम्पोजिशन मैंने बोला ना अपोजिट है, कैसे अपोजिट है भैया, अब यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। भैया अच्छे से समझाने एग्जांपल देके समझाओ। अरे लो एग्जांपल कौन नहीं हो रहा है, ये क्या है, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है, क्या है यार, सिल्वर क्लोराइड। देखो यहाँ पे देखो सनलाइट की जरूरत है, यानी कि मैंने बोला था तुमको थिंग्स नेसेसरी, कंडीशंस नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कुछ थिंग्स बोली थी मैंने, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, नहीं ये थिंग्स बाद में होती है, जैसे कि हीट सप्लाई करनी पड़ती है, मैं बताऊंगा यार आगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। यहाँ पे है सिल्वर क्लोराइड, अब इसको किया हमने सनलाइट से पास, ये बटा 2 हिस्सों में, यानी कि 2 प्रोडक्ट्स में सिल्वर प्लस क्लोरीन। अब भैया देखो डिकम्पोजिशन का एकदम बेस्ट एंड कॉमन यूज्ड एग्जांपल है, एक ही रिएक्टेंट है, सीधे सीधे दिख रहा है हमको। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन डाली है हमने, सनलाइट पास की, तभी ये बटा 2 प्रोडक्ट्स में जो कि है सिल्वर एंड क्लोरीन। देखा एकदम सिंपल है यार। अरे एक सेकेंड, 1 सेकेंड ना, हाँ ठीक है, बटा है ये 2 प्रोडक्ट्स में, ठीक है, एक्सट्रीमली अपोजिट है डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, एक्सट्रीमली अपोजिट है दूसरों के। अब भाई अगली क्या है रिएक्शन, अगली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो देखते हैं, डिस्प्लेस नाम से समझ नहीं आ रहा है, डिस्प्लेस मतलब लात मार के निकाल देना, सॉरी लात मार के निकाल देना नहीं, उसकी जगह छीन लेना। देखते हैं भैया कैसे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच more reactive element displaces the less reactive element। भैया समझाने एग्जांपल दो, ठीक है, ये लो। अब यहाँ पे देखो आयन है, आयन नहीं है, आयरन भी नहीं बोल सकते, आयन है, ठीक है, चलो आयन है, ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर सल्फेट एक एक्वस सोल्यूशन है, यानी डिसॉल्व्ड इन वाटर सोल्यूशन। भैया देखो यहाँ पे एक मस्त सा एग्जांपल लिया है हमने, पहले ही बता दी मैंने, ठीक है, आयन प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस है, एंड इसने क्या किया, आयन ने ना, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयन ने लात मार के निकाल दिया, भाई कॉपर निकल यहाँ से, नहीं तो तेरा पैर ही तोड़ दूंगा, ऐसा बोला। बेचारा कॉपर रोते रोते यहाँ पे आ गया, यार देखो दुखी बेचारा, ठीक है, ऐसे समझा करो, साइंस को अच्छे से समझेगा। अब क्या हुआ, आयन प्लस कॉपर सल्फेट, आयन ने कॉपर को मार दी लात, कॉपर बेचारा रो रहा है देखो अकेला होकर, और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अपना वन ऑफ द प्रोडक्ट है आयन सल्फेट। बस इतना ही आ रहा है यार, इतना ही है, ज़्यादा कुछ टेंशन मतलब। भैया व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझाओ हमको यार, समझाते हो क्यों टेंशन ले रहे हो। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच, यहाँ पे देखो ठीक से देखो, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, या फिर डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में एक ही आयन या फिर एक ही बोलो एटम या फिर एक ही मॉलिक्यूल या फिर एक ही केमिकल दूसरे को लात मार रहे थे, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को मारते हैं, या फिर दोनों दूसरे को मारते हैं। ये भैया एग्जांपल दो, अरे ये लो एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने ना बी, यहाँ पे तुम देखोगे बी ए, किसी को पता नहीं होगा, बी ए मतलब बैरियम होता है, तो बी ए का बैरियम का सिंबल होता है बी ए, ठीक है। अब यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, इसने सोडियम ने मार दी बैरियम को, नहीं सोडियम ने क्या किया, ये देखो ठीक से, हाँ सोडियम ने मार दी बैरियम को लात, बैरियम ने इधर से ही मार दी सोडियम को लात, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली एकदम साइकिल से, दिख रहा है ठीक से। अब देखो ऐसा म्यूचुअल एक्सचेंज होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, बहुत सिंपल है। अब भैया अगली कौन सी रिएक्शन है, अब अगली है रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स मतलब रेड मतलब लाल, और ऑक्स मतलब बेल, लाल बेल वाली रिएक्शन है ना। अरे मजाक कर रहा हूँ यार,
अब लाल बिल वाली रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है? ठीक है, रेडॉक्स मतलब रेडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन है, एक अकेली एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्शंस एक साथ होते हैं, या फिर दो रिएक्शंस एक साथ होते हैं। भैया कौन सी रिएक्शन है? पहली रिएक्शन जो होती है रेडॉक्स में, वन ऑफ देम इज ऑक्सीडेशन। अरे क्या हो रहा है यार, हाँ ऑक्सीडेशन, एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन। जब ये दोनों होती है तब रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब भैया इसको याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे ऑक्स का यहाँ पे ऑक्स लगा देना, और यहाँ पे रेड का यहाँ पे रेड लगा देना, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब भैया रेडॉक्स रिएक्शन को ना हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, इतना बड़ा नाम है, इससे अच्छा रेडॉक्स लिखो। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब भैया इसमें होता क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है क्या, समझाते हो यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन, ध्यान से सुनो, अभी 2 मिनट के लिए फोकस करो यहाँ पे। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एकदम अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एकदम दुश्मन है दोनों दूसरों के। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो समझ गए भैया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती से मैंने ऑक्सीडेशन लिख दिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ठीक है, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, सॉरी, गलती से मैंने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे एजेंट है, अब दिख रहा नहीं इसलिए इसको हटा दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है यार? एजेंट ये एजेंट अली की तरह क्या? नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वन विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी, विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स एंड इज रिड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। भैया मतलब नहीं समझाओ, समझाओ यार, समझाता हूँ। ठीक है, पहले बात तो इसको रफ कर लो। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल है, या फिर वो, हाँ केमिकल ही बोल लो। ठीक है, ज़्यादा इतना हम डीप में नहीं रहेंगे, मतलब डीप में ही जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बोलते नहीं रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल है जो भैया दूसरों को ऑक्सीजन बांटते तो रहता है बेचारा, लेकिन खुद खत्म हो जाता है, मतलब खुद कम होते रहता है, खुद के ऑक्सीजन एटम्स, खुद के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स कम करते रहता है। ठीक है, ऐसा बंदा है वो, अच्छा है बेचारा, दूसरों को अपने जीवन का दान दे रहा है। ठीक है, बलिदान दे रहा है, बलिदान ही बोलोगे ना। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग बेचारा नहीं, इसको रिड्यूसिंग को क्रूर बोलो तुम, बहुत ही यार, बहुत ही ये ना, क्या कह लो तुम इसको बोलो तुम, क्या बोलोगे भैया इसको? रिड्यूसिंग एजेंट ना विलन है। ठीक है, इस मूवी का विलन समझ लो तुम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक विलन समझ लो। ऑक्सीडेशन हीरो है भैया, हीरो अच्छा है बेचारा, अपना बलिदान दे रहा है, और रिडक्शन क्या है? विलन है, गंदा है वो रिडक्शन, मतलब स्टोरी के हिसाब से बोल रहा हूँ, रिडक्शन गंदा है, लेकिन वास्तव में अब हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो रिडक्शन भी एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ केमिकल which oxidize, ठीक है, ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, which oxidizes in a chemical reaction and it loses electrons। भैया ये तो क्या कंफ्यूज हो रहे हैं भैया हम, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन कनेक्टेड है क्या? नहीं यार, कनेक्टेड नहीं, ठीक से समझो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन्स बांट रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, या फिर दूसरों को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पे लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड इट इज रिड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है यार, यहाँ पे शायद से मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, चलो छोड़ो, जान दो, मैंने जो बोला उस समझो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है दूसरों को बलिदान देता है। ठीक है, ऐसे समझो, दूसरों को ऑक्सीजन के एटम्स देता है, सॉरी एटम्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स देता है, लेकिन वो खुद रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरों को जो गेन करता है, जो महाशाली बनता है, एकदम महाबली बनता है, और रिड्यूस करता है, दूसरों से छीन लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन के एटम्स दूसरों से छीन लेता है, ऐसा समझो। ठीक है यार, ज़्यादा एकदम ऐसे ज़्यादा नहीं, ऐसे एकदम किताबी भाषा में नहीं समझेंगे, एकदम हंसते हंसते समझो।
ठीक है भाई, रेडॉक्स तो समझ गए भैया, अब कौन सी रिएक्शन बची है दिक्कत, ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक है, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल है, मोस्ट सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑल। देखो एक्सोथर्मिक क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, बहुत सिंपल है। एंड एंडोथर्मिक उसका अपोजिट है, एंडोथर्मिक इज द रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड। ठीक है, अब इतना ही है यार, हाँ इतना ही है, ज़्यादा इतना कुछ ये है नहीं इसमें। अब भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स नहीं, कुछ टाइप्स है, तो वो स्टडी कर लेते। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला जो टाइप है वो है थर्मोलाइसिस, या फिर तुम कह सकते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, या फिर और दूसरा है फोटोलाइसिस, यानी कि बताऊंगा मैं आगे उसका मतलब, तीनों का मतलब बताऊंगा और एग्जांपल भी दूंगा। एंड तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके भैया, क्या नाम तो दे दिया आपने, एक्सप्लेन भी करो, और करता हूँ, टेंशन की ले रहे हो। थर्मोलाइसिस इज अ रिएक्शन, इन विच हीट इज सप्लाइड। देखो हीट सप्लाई हो रही है, सप्लाइड कर रहे हैं हम, उन्हें सप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ यार, एंडोथर्मिक है, यहाँ पे एंडो लिख देता हूँ मैं। This reaction is endothermic, okay? And what is for electrolysis? Electrolysis is a reaction in which electricity is supplied. वहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। यार नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मो मीन्स हीट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड फोटोलाइसिस मीन्स भैया फोटोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है इन विच लाइट इज सप्लाइड। ओके, लाइट इज सप्लाइड, एंड इन तीनों रिएक्शंस में कुछ ना कुछ सप्लाई हो रहा है। सो ऑल ऑफ दीज आर एंडो रिएक्शंस। ठीक है, एंडो रिएक्शंस इन विच एवरीथिंग इज सप्लाइड। लेट मी राइट हियर एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक। Now what is next? Corrosion. We have reached to the end of chapter. Okay, so करोशन क्या है भैया करोशन क्या है बताओ हमको। करोशन और रस्टिंग में बहुत हमारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, वन बाय वन समझते हैं। देखो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर प्रोन टू करोशन। मेटल्स मतलब प्रोन का मतलब क्या है भैया, मेटल्स ना करोशन के पास जाते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो तुम कुछ। अब एकदम डीपली समझते हैं कि करोशन क्या है। करोशन इज अ स्लो कन्वर्शन ऑफ मेटल्स इनटू अनडिजायरेबल कंपाउंड। मतलब भैया अब देखो करोशन में होता क्या है कि करोजन में ना सिर्फ मेटल्स, ध्यान से सुनो, सिर्फ मेटल्स कुछ अनडिजायरेबल मतलब कुछ गंदे से दिखने लगते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी कम होने जाती है। ठीक है, करोशन की वजह से मेटल्स की स्ट्रेंथ तो कम होती है लेकिन वो गंदे दिखने भी लगते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो तुम। और डेफिनेशन के लिए ये डिफाइन करने का क्वेश्चन है तो ये डेफिनेशन लिख देना। अब भैया करोशन और रस्टिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है हमारा। अब मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये लाया हूँ रस्टिंग की डेफिनेशन। करोशन में हर एक मेटल ठीक है, रस्टिंग किसके केस में होता है, रस्टिंग सिर्फ आयन की केस में होती है। रस्टिंग हैपन्स इन ओनली केस ऑफ आयन एंड करोशन हैपन्स इन ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। ओके, अब भैया इसको प्रोटेक्ट कैसे करें, करोशन से हमारे मेटल्स को प्रोटेक्ट कैसे करें, उसके लिए एग्जांपल्स हैं जैसे कि गैल्वनाइजेशन या फिर ऑयलिंग भी कर सकते हो। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इस चैप्टर में हम सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करें एकदम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ मैं ऐसा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये देखो भैया मैंने तुम्हारे लिए एक इमेज दे दी मस्त। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, बताओ मेरे को कि ये जो हो रहे हैं यहाँ पे करोशन है या फिर रस्टिंग है। एक क्लू देता हूँ मैं तुमको, ये जो व्हील्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये गियर्स दिख रहे हैं ना, ये आयन है, आयन। ठीक है, दीज आर आयन मेटल्स। अब शायद से तुमको डायरेक्टली आंसर ही मिल गया होगा, दिमाग में आ गया होगा आंसर। ठीक है, मेरे को कमेंट्स में बताना। ठीक है, भूलना नहीं यार, भूलना नहीं है, मेरे को कमेंट्स में बताना तुम। अब रैंसिडिटी क्या है, रैंडिसिटी नहीं बोलना इसको, रैंसिडिटी बोलना है। ठीक है, रैंसिडिटी क्या है भैया, रैंसिडिटी सिर्फ फलों या वेजिटेबल्स के केस में होता है। होता क्या है रियली, व्हेन फूड कंटेनिंग, अब देखो
जिस फूड आइटम में, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, जिस फूड आइटम, अरे क्या हो रहा है यार, हाँ, अरे क्या हो रहा है यार, एक सेकेंड, हाँ, जिस फूड आइटम में फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होते हैं वो अगर वो एटमॉस्फेयर के ज्यादा ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए रखे जाए एटमॉस्फेयर के टच में, तो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इनमें होता है। भैया कैसे होता है बताता हूँ यार, रुको थोड़ा। अब जब ये फैट कंटेनिंग एंड ऑयल कंटेनिंग फूड एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होते हैं तो इनमें ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। अब हम ऐसे थोड़ी ना खाना बर्बाद होने दे सकते हैं। पहला जो तुम्हारे दिमाग में आया होगा मेथड रैंसिडिटी से प्रोटेक्ट करने का, वो है फ्रिज में रखना, ठीक है। लेकिन फ्रिज में भी 15-20 दिनों के बाद फूड सड़ने लगता है, ठीक है। तो पहली जो मेथड है, स्टोर कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, मतलब कुकिंग ऑयल्स को ना तुम डायरेक्ट सनलाइट के टच से अवॉइड करो, ठीक है। पहली बात ये। एंड सेकेंड थिंग, फूड शुड बी प्लेस्ड एट लो टेम्परेचर। देखो आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क का। देखो अब फूड को ना लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर पे रखो तो रैंसिडिटी उसे अफेक्ट करेगी। एंड थर्ड मेथड इज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ध्यान से सुनो ये वर्ड, एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। भाई कितना टंग ट्विस्टिंग वर्ड है ये, तो जाने दो इसको। एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। भैया एक एग्जांपल दो एंटीऑक्सीडेंट्स का। एक एग्जांपल में अभी के अभी दे सकता हूँ, जो कि है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एक बेस्ट एग्जांपल है। तुम चिप्स के पैकेट खरीदे होगे ना तुमने, चिप्स के पैकेट में देखो जो हवा रहती है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है, लेकिन ज्यादा दिन में नहीं टिकते चिप्स, 1-2 महीने के बाद खराब होने लगते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ मेथड इज बाय पैकिंग मटेरियल शुड बी रिप्लेस द एयर बाय नाइट्रोजन। मैंने अभी बोला यार एंटीऑक्सीडेंट, ओके। एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ सॉल्ट इन फ्राइड फूड, ठीक है। ये सॉल्ट तो हमारे लिए हेल्थ के लिए हानिकारक भी है, लेकिन ये फूड को भी सड़ा देता है, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल दिया है, ब्रेड देखो यार कितनी काली गंदी लग रही है, इसको कौन खाया, ठीक, शी गंदी ब्रेड है। अब मेरे को बताओ कि एकदम आंसर मिल गया होगा तुमको। पहले क्वेश्चन तो बताओ यार, ठीक है, बताता हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है रैंसिडिटी में, वो कौन सी रिएक्शन है, या वो ऑक्सीडेशन है, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन, हाँ ठीक है, रिडक्शन ही है ना, हाँ रिडक्शन ही है, रिडक्शन रिएक्शन है। बताओ यार, एकदम आंसर मिल गया होगा तुमको, एकदम सिंपल है। अब भैया थैंक्स गाइस। तो मैंने तुमको बोला था ना कि बैलेंसिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन की पीडीएफ देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, वहां से डाउनलोड कर लो, मैंने दी पीडीएफ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमने पूरा उड़ा दिया, यानी कि इस लेवल को पार कर दिया। तुम एक छोटी सी टेस्ट भी दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में, इतने कुछ नहीं, 5-6 क्वेश्चन गिरे, ठीक है। So guys, I am very thankful to you that you attended this full lecture. So guys, very much thank you. Bye guys. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा भैया यार, 2-3 दिनों में तो आ ही जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे उसको आने में। एंड गाइस 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे यार। कौन सा है भैया नेक्स्ट लेक्चर? अब हम क्या करते हैं भैया, 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में ना हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को उठा लेते हैं, ठीक है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। जल्दी डालूंगा मैं, टेंशन मत लो। बाय गाइस।